अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने ये वीडियो स्टार्ट की हुई थी कि जितने भी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं केमिस्ट्री के 9 क्लास के, उनके आंसर जो हैं वो हम लगाएंगे। तो उन्हीं के रिलेटेड जो है उसी के रिलेटेड ये वीडियो बनाई गई है ताकि बच्चों को आंसर जो है वो मिल सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज एटम जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और इसकी वजह क्या है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। वो अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि हर चीज़ ज़िंदा रहना चाहती है, तो एटम्स भी अपने आप को स्टेबल रख कर ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो इसलिए ये दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके अपने आप को स्टेबल रखते हैं ताकि वो एग्जिस्ट कर सकें। सेकेंड जी, एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय। तो नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दो तरीक़ों से हासिल होती है, एक ड्यूप्लेट के ज़रिए और एक ऑक्टेट के ज़रिए। तो यहाँ ऑलरेडी 6 मौजूद हैं, तो उसे 2 और मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, विच एटम with given atomic number will be the most stable one। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो मोस्ट स्टेबल जो होगी वो कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होने चाहिए। वो 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 10 तो या 12, तो मोस्ट जो होंगे वो जो है वो 10 होने चाहिए जी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर 10 है जी, ऑप्शन सी। ऑक्टेट रूल इज़, ऑक्टेट रूल जो है, ऑक्टेट मीन 8 होते हैं, तो अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑप्शन डी। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम रिजल्ट्स इन, तो जो ट्रांसफ़र कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स कर जाते हैं तो उस वक्त कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है जी, आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, तो इसका ऑप्शन बी। व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट combined with an electropositive element, the type of bonding is ionic bond। तो जो आयन बॉन्डिंग बनती है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो वो जो होगा आयनिक बनेगा। A bond formed between two non-metals is expressed to be, नॉन मेटल जो होंगे तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जी, जिसका ऑप्शन ए। A bond pair in covalent molecules usually has 2 electrons। जो बॉन्ड पेयर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस निकाल के देखा जाता है, तो बॉन्ड पेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं वो 2 होते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग, तो KBr जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और जितने भी है वो डायरेक्शनल होते हैं। तो यहाँ इसमें अगर देखा जाए तो हेलोजन मौजूद है, तो इस वजह से ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है जी, डायरेक्शन नहीं होती। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, जो बर्फ़ है वो अक्सर हम देखते हैं पानी के ऊपर तैरती है, तो इसकी क्या रीज़न है, तो इसकी जो रीज़न है वो ये है कि वाटर इज़ डेंसर देन आइस। पानी की जो डेंसिटी होती है वो आइस से ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसे ऊपर रखता है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो सी है जी। मूव टू द नेक्स्ट। कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स दी, ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी, तो इसका ऑप्शन सी। हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मोलेक्यूल्स हैव, तो ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखते हैं C2 है, H2 है, तो ये 4 है, लेकिन ये 4 नहीं होता, इसका आंसर जो है वो 5 है, एग्जैक्ट आंसर जी। यहाँ मैंने इसको ड्रॉ करके दिखाया भी है। C कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और H लगा के इसके बॉन्ड कंप्लीट करें तो यहाँ बॉन्ड जो है वो काउंट करें तो 5 बनते हैं जी, तो यहाँ इसका 5 आंसर।
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो दो एक के पास दो मतलब पेयर होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ हमारे पास 6 आ जाएंगे जी। विच पेयर ऑफ मोलेक्यूल्स हैज सेम कोवलेंट एज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो सेम टाइप ऑफ चेक करें तो O2 एंड CH2H4 C2H4। O का सिंगल का 16 होता है, तो डबल का 32। सिमिलर C का भी अगर हम चेक करें तो वो भी हमारे पास 32 ही बनेगा। तो इसका O2 और C2H4। नेक्स्ट हमारे पास जी देखें, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बेंजीन है जी, C6H6 ये पानी के अंदर जो है वो इनसॉल्युबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मोलेक्यूल्स। तो BF3 है जी, ये फ्लोरीन के साथ जो ब्रोन का जो रिएक्शन है उसमें बनता है हमारे पास जी। आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड मीन के पोलर में सॉल्व होते हैं, जो एक दूसरे में जो है ना सॉल्युबल हो, तो वो आपका HCl है एंड H2। हमारे पास देखें तो HCl और H2O। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। जो वीकेस्ट फोर्स होती है वो होती है जी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं जी। बाकी होप फॉर द बेस्ट गाइस, गुड लक।